को आगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कल प्रोसेस कॉस्टिंग हम कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को जो है, उसी सेकेंड इलस्ट्रेशन को आज हम जो है सॉल्व करेंगे या रिवाइज करेंगे। तो कल के टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका सेकेंड इलस्ट्रेशन दिया गया है बुक में कि एक उत्पादन 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और इसमें जो है 500 यूनिट्स का उत्पादन जो है किया जाता है। तो हम प्रोसेस बनाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ए प्रोसेस। आपको परफॉर्मा पहले ही मैं कल बता चुकी हूं। सिमिलर परफॉर्मा आपने बनाना है। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। इसमें हमने प्रोडक्शन कितना हुआ है 500 यूनिट्स का। इन यूनिट्स को भी आपने जो है यहाँ पे साइड पे लिख लेना है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो नॉर्मली मैंने आपको शुरू में बताया था दिया ही जाता है। टू डायरेक्ट मटेरियल ये दिया गया है आपको 10,000 रुपीज का। तो पर यूनिट आपका 20 आ गया। ये डिवाइड करके 10,000 डिवाइडेड बाय 500। टू डायरेक्ट लेबर ये आपको दिया है 6,000 का। पर यूनिट आ गया आपका 12। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दिया गया है आपको 4,000 का और पर यूनिट आ गया इसका 8। अब इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं 22,500 रुपए के। 22,500 रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में बोला गया है कि इन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इनका हमने विभाजन जो करना है, इनके जो हमने बांटना है 3 प्रोसेसेस में, वो इनके लेबर, पर्टिकुलर प्रोसेस में जितनी लेबर दी गई है, ये जो डायरेक्ट लेबर दी गई है, इसका 150% जो है हमने लेना है। यानी कि जैसे यहाँ पे लेबर है 6,000 रुपीज की, तो इसका 150%। मैं एक प्रोसेस का आपको करके बताती हूँ। ए में लेबर दी गई है आपको 6,000 रुपए की, तो इसका 150% जो है आपने लेना है। 150% इसका आ गया आपका 9,000 रुपीज। यानी कि पहली प्रोसेस में इस टोटल 22,500 में से 9,000 रुपए जो है प्रोसेस ए में यूज किए गए हैं एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 9,000 रुपीज और पर यूनिट आ गया आपका 18। अब इसका टोटल हम कर देंगे 58 रुपीज पर यूनिट और 29,000 जो है टोटल आ गया। प्रोसेस ए का जैसे मैंने कल बताया था ये इनपुट है। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रोसेस ए की एज अ आउटपुट होगी, लेकिन प्रोसेस बी के लिए जो है ये इनपुट का काम करेगी। तो यहाँ पे प्रोसेस बी का कॉस्ट पर यूनिट 58 एंड अमाउंट इज 29,000। यहाँ पे भी आप 58। ये तो आपको अकाउंटिंग में बैलेंस करना, आपको पता है कि ये सिमिलर लाइन में टोटल जो है आपने करना है। चाहे यहाँ पे आपके पास स्पेस है, फिर भी आप एंड में जाके जिस लाइन में यहाँ टोटल किया है उधर ही उतना टोटल जो है करेंगे। अब प्रोसेस बी बनाते हैं। प्रोसेस ए में जो बैलेंसिंग फिगर थी वो प्रोसेस बी के लिए एज अ इनपुट होगी, लेकिन इसके लिए जो है वो आउटपुट है। तो इसी को हम प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेंगे टू प्रोसेस ए। 58, 29,000। अब इसमें आपका मटेरियल कितने का दिया गया है प्रोसेस बी में 7,000 रुपीज का। टू डायरेक्ट मटेरियल, लेबर भी दिया गया है, टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको जो है वो दिए गए हैं। अब मटेरियल दिया गया है आपको यहाँ पे 7,000 रुपीज का।
पर यूनिट आ गया आपका 14 रुपीज। लेबर दिया गया है आपको 5000 का, पर यूनिट आ गया आपका 10 रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको जो है 5000 के और पर यूनिट 10 रुपीज। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, वो बोला था कि जितना लेबर है जिस प्रोसेस में उसका 150%, यहाँ पे लेबर आपका 5000 रुपीज है, तो 5000 का 150% जो है हम लेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए आपके 7500 रुपीज के, और पर यूनिट आ गया आपका 15 रुपीज। इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम इसकी बैलेंसिंग फिगर कर देंगे 107 और 53,500। अब इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है, 3 प्रोसेसेस हैं, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है एज अ इनपुट का काम करेगी, और नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी सी प्रोसेस 107,53,500 107,53,500। ये थी आपकी प्रोसेस बी। अब हम बनाएंगे प्रोसेस सी। अब प्रोसेस सी में आते हैं। प्रोसेस सी में जो है हम इनपुट लेके जाएंगे टू प्रोसेस बी। बी से आया है हमारा 107 का कॉस्ट पर यूनिट और 53,500 का अमाउंट। अब इसमें भी सिमिलर एक्सपेंस हुए हैं हमारे, डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो डायरेक्ट मटेरियल यहां दिया गया है 6000 रुपीज का, पर यूनिट आ गया आपका 12 रुपीज। डायरेक्ट लेबर दिया गया है आपको 4000 रुपीज का, पर यूनिट आ गया आपका 8 रुपीज। डिवाइड करके 500 यूनिट्स है, 4000 डिवाइडेड बाय 500, वो 8 रुपीज जो है पर यूनिट आया है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000 रुपीज के दिए गए हैं, इसका पर यूनिट 4 रुपीज आ गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर के 150%। अब लेबर है हमारा यहाँ पे 4000 का इस प्रोसेस में, तो उसका 150% जो है हम निकाल लेंगे, और ये आ जाता है आपका 6000 रुपीज। ये आपने एज अ वर्किंग नोट जो है क्वेश्चन के नीचे जो है शो करना है कि आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कैसे निकाले हैं। तो यहाँ पे 6000 रुपीज और पर यूनिट आ गया आपका 12 रुपीज। बस इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम इसका टोटल कर देते हैं। ये आया 143 रुपीज पर यूनिट एंड 71,500 का अमाउंट। अब ये प्रोसेस जो है 3 ही प्रोसेसेस थी, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस कोई ट्रांसफर होने के लिए नहीं है, तो ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बन गया है। तो इसको हम लिखेंगे बाय फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब होता है कि आप जो है ये प्रोडक्ट इस लायक हो गया है कि अब आप मार्केट में जैसा बेचना चाहते थे वैसा ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो फिनिश प्रोडक्ट आया आपका कॉस्ट पर यूनिट 143 रुपीज एंड टोटल अमाउंट 71,500। ये था हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकेंड इलस्ट्रेशन। होप आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे लिख दे, एंड मैं ट्राई करूंगी कि आप उसको आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करूं। थैंक यू।